हाय एवरीवन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। आई होप आपको स्क्वायर नंबर तो पता होंगे। अगर नहीं तो ये ध्यान रखिए, अगर एक नंबर को मैंने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे उसका स्क्वायर नंबर मिलता है, दैट इज 16। जैसे 2 2 ज़ा 4 मैंने यहाँ लिखे भी हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 एंड 9 9 ज़ा 81, सो ऑन, राइट। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर मैं रूट 16, दिस इज द सिंबल ऑफ अ स्क्वायर रूट, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, है ना। अगर इसका आंसर निकालूँ तो इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनके दो दो के पेयर में से हम एक एक नंबर बाहर निकालते हैं एंड देन उसका साइन हम रिमूव करते हैं और हमारा आंसर क्या आता है? 4। ये होता है स्क्वायर नंबर, ये होता है स्क्वायर रूट। ऑल राइट। पर परफेक्ट स्क्वायर निकालने का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इजीली पहले आंसर गैस कर सकते हैं और उसके बाद आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हमारी मिस्टेक हो जाती है। ऑल राइट। तो उसी को मैं यहाँ पे सिखाने जा रही हूँ। उसी के हिसाब से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है हमें, और वो ये है कि स्क्वायर नंबर में एक परफेक्ट पैटर्न फॉलो होता है। अगर आप लोग नोटिस करें तो इन सब के अंदर एक पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नंबर से हम डायरेक्ट जज कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे वो नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स हैं 2 3 7 एंड 8। ये जो नंबर हैं, अगर ये किसी की नंबर के वंस प्लेस पे आए तो वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, इफ़ आई एम राइटिंग 402, इसकी वंस प्लेस क्या आ रही? 2। इसकी वंस प्लेस 2 आने का मतलब ये है कि ये नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली 448, दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर बिकॉज 8 जो है वो वंस प्लेस पे है। ऐसे 3 और 7 आए तो वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होते। ये जो नंबर मैंने इतने सारे लिखे हैं, इनमें आप नोटिस कर सकते हैं कि कहीं पर भी 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वंस प्लेस पे 1 आए या 4 आ रहा है, ये जो नंबर आ रहे हैं अगर ये वंस प्लेस पे आ रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक पैटर्न है। तो वो पैटर्न मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हमें वंस प्लेस पे फोकस करना है। अगर 1 का स्क्वायर निकालें और 9 का निकालें तो उनके दोनों की देखिए वंस प्लेस क्या आ रही है? कॉमन 1 1 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 का स्क्वायर और साथ में 8 का स्क्वायर निकालूं तो उनकी भी वंस प्लेस कॉमन आ रही है, दैट इज़ 4, है ना। साथ में 3 और 9 का अगर मैं देखना चाहूँ तो उन दोनों की भी वंस प्लेस अलग आ रही है। देखिए, ये 9 3 की आ रही है 9, और 7 की भी क्या आ रही है? 9 आ रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? 36, तो उसमें भी वंस प्लेस 6 6 आ रही है ना, कॉमन थिंग। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं 1 का स्क्वायर निकाल रही हूँ और 9 का, तो 1 एंड 9 का निकालने पे उनके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 1 आता है, ठीक है। साथ में अगर 2 और 4 का देखें, ये रहा 2 हमारा और ये रहा हमारा 8। 2 और 8 का देखें तो उसकी भी वंस प्लेस पे क्या आता है? 2 एंड 8, सॉरी 2 एंड 8 की वंस प्लेस आ रही है 4, है ना। ऐसे 3 एंड 7 की वंस प्लेस क्या आ रही? 9, 7 की आती है 9। और एक नंबर हमने और मिस किया और वो है 4 एंड 6। 4 एंड 6 है तो उसकी वंस प्लेस क्या आ रही है? 4 एंड 6 की वंस प्लेस आती है 6, ठीक है। तो इन नंबर्स पे आपको फोकस करना है और इस पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं जिनसे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो अब हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक 2 का पेयर बनाना है, लेफ़्ट टू राइट जाना है। ये एरो ड्रॉ किया, इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट मेक अ पेयर ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। पहले 2 नंबर का पेयर और फिर बचे हुए नंबर को एज इट इज़ छोड़ देना, जितना भी नंबर है उसे छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, अगर 529 है तो उसके आंसर में कितने डिजिट होंगे। ये एक फॉर्मूला भी है जिससे आपको आना चाहिए, पर मैं फॉर्मूले से नहीं बताऊंगी, मैं सीधे बताती हूँ। जैसे हम पेयरिंग करते हैं ना, हमने 2 की पेयरिंग करी, इसके बाद जो नंबर बचा तो इसके मतलब इसके आंसर में कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 डिजिट्स इसके आंसर में आने चाहिए।
ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 2 की पेयर पूरी हो गई, यहाँ भी आंसर में 2 डिजिट आने चाहिए। यहाँ पर एक 5 अनपेयर बचा, इसका पेयर नहीं है, कोई बात नहीं, 1 डिजिट है ना, तो हमें सॉल्व करना ही है, तो हमें ध्यान रखना है 2-2 की पेयर बनाते जाइए, उतने आंसर में डिजिट आने चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब इसकी वंस प्लेस जो है वो फाइनल करने की कोशिश करते हैं। 9 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। 9 पे हमने देखा किस नंबर का आता है, ये रहा 9। 9 होता है 3 एंड 7 का स्क्वायर हो सकता है, यानी इसकी वंस प्लेस 3 या 7 में से कुछ होगी, तो मैंने दोनों प्लेस इसमें लिख ली है। आई हैव रिटन 3 एंड 7। ठीक है, अब इन दोनों में से एक इसकी वंस प्लेस होगी। ठीक है, यहाँ मैंने आंसर में वंस प्लेस और टेंस प्लेस के लिए अंडरलाइन कर दिया है। अब चलते हैं इस 5 पे फोकस करते हैं। 5 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? अगर आप यहाँ पे गैस करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा 5 किन के बीच में आ रहा है। ये देखिए 4 दिख रहा है और 9 के बीच में 5 आ जाएगा। स्क्वायर नंबर पे फोकस करना है ना, तो वो नंबर क्या है 2 एंड 3, हमें ये नंबर लेना है। तो चलिए ये किन दो नंबर्स के बीच में आता है 5 हम जानते हैं 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसमें से मिनिमम कौन सा है 2। ये प्लेस चिल्ड्रन ये फिक्स होती है, तो सीधे 2 की 2 जो स्मॉलेस्ट ली जाती है उसको फिक्स कर दी, तो हमारी टेंस प्लेस तो फिक्स हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं 3 और 7 की। 3 और 7 में से अब कौन सा नंबर आएगा वंस प्लेस पे, उसके लिए इन दो नंबर्स का करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आता है, 2 इंटू 3 करने पे मेरा आंसर आ रहा है 6। ये जो 6 आ रहा है ये इस 5 से बड़ा है ना, यानी ये 5 छोटा हुआ ना, तो छोटे नंबर पे जाना है। कौन सा छोटा नंबर है 3, तो बस मेरा आंसर आ गया 3। तो 23 जो है वो 529 का स्क्वायर रूट होता है ना। इजी ट्रिक। देखिए अब दूसरे में भी अब आप इजीली कर पाएंगे। अगर फर्स्ट नहीं भी समझ में आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 किन दो नंबर्स का स्क्वायर होता है, आप गैस करेंगे, माइंड पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। 4 किन का आ रहा है, ये देखिए 2 एंड 8 का आ रहा है 4, है ना। बस 2 एंड 8 का 4 आ रहा है, हमें यही दो नंबर लिखने हैं। फर्स्ट लिखना है 2, दूसरा लिखना है 8। भूल भी जाते हैं तो ऐसे कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64। वंस प्लेस आ रही है ना, तो ठीक है, वंस प्लेस हम डिसाइड करेंगे इसमें से कौन सी होगी, तो 2 और 8 में से होगी। अब बात करते हैं इस 10 की। ये 10 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। हमको पता है कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। एस 3 3 ज़ा 9, देन 10 एंड 4 4 ज़ा 16, उनके बीच में व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर तो 3 है, तो 3 लिख दिया, यानी टेंस प्लेस तो हमारी फिक्स हो गई है। अब बात करते हैं वंस प्लेस की। वंस प्लेस के लिए मैंने कहा था कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो और फिर इस 10 से कंपेयर करो। ठीक है, अगर ये छोटा है तो फिर छोटे नंबर पे जाएंगे, अगर ये बड़ा है तो बड़े पे जाएंगे, है ना। तो 3 4 ज़ा आता है 12। अब 10 छोटा है ना, तो किस नंबर पे जाना चाहिए 2 पे, तो इस 2 पे जाते हैं हम। ठीक है, इस 2 पे जाने पर हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं। 6 पे देखते हैं। 6 76 का पेयर बनाया, 57 का बनाया। 76 किन दो नंबर के बीच में आता है, अगर फर्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने देखा 76, यानी 6 के लिए कौन सा नंबर आ रहा है, ये रहा 4 एंड 6 आ रहा है। ऑलराइट, 4 एंड 6 है, 6 का है तो हम उस पर चलते हैं। तो 4 और 6 इसकी वंस प्लेस इसमें हो सकती है। ठीक है, 4 एंड 6। अब 57 किन दो नंबर्स के बीच में आता है भाई, 57 आता है, अगर आप फोकस करेंगे तो आपको देखो 7 7 ज़ा 49 है ना, 7 का स्क्वायर, और 8 8 ज़ा 64, इसके बीच में आता है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ 7, तो इसकी जो दो प्लेसेस में से हमारा एक नंबर तो फिक्स हो गया, दैट इज़ 7। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, और वो दूसरा नंबर कौन सा है 6। 6 और 4 में से कौन सा आएगा, मैंने आपको कहा था कि 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो, अब आया 56। 56 छोटा हुआ ना, 57 बड़ा, अगर ये बड़ा है तो बड़े नंबर पे जाओ, अगर इस वाले मल्टीपल से नंबर छोटा है तो छोटे पे जाओ, पर क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो आंसर क्या हो गया 76। तो 5776 का हमारा आंसर क्या आ चुका है 76। आई होप इट्स क्लियर। देखिए अब यहाँ पर भी सेम यही ट्रिक करनी है। ये देखिए 2 में डिवाइड किया, 457 को भी हमने अलग डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 96 आ रहा है 6 किन के बीच में आता है आपको पता ही है, इसके लिए 4 और 6 का हमें पेयरिंग करनी है, 4 और 6। ठीक है, अब बात करते हैं 457। मैंने इस बार बड़ा लिया है ताकि आपको समझा सकूं।
हम अगर 21 का स्क्वायर देखेंगे तो उसका स्क्वायर होता है हमारा 441, ठीक है। और अगर 22 का स्क्वायर देखेंगे तो उसका स्क्वायर होता है 482। तो 457 के बीच में आ रहे हैं ना 457। तो ठीक है, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इसके आंसर में 3 डिजिट होंगे, ठीक है, 1 2 3। क्यों? क्योंकि हमने जब पेयरिंग करी तो देखो 1 2 और 3। तो फॉर हमने टेंस और 100 प्लेस, तो गैस कर ली स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ रहा है 21, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा नंबर आएगा। सो 21 इंटू 22 करके देखो, इन दोनों नंबर में से कौन सा आएगा, 4 आएगा कि 6। तो 21 इंटू 22 करने पे हमारा आंसर आता है 462। अब 462 को अगर आप 457 से कंपेयर करेंगे, अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं 462 बिगर, यानी स्मॉलर पे जाना है, और स्मॉलर नंबर कौन सा हो गया 4। तो बस हमारा फाइनल आंसर क्या आ चुका है 214। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको वापस से डिटेल में देखेंगे तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।